नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। लखीमपुर खीरी तशद्दुद के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने किया मुस्तरद और 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर का दिया हुक्म। बंडी संजय की यात्रा पर वजीर KTR की तनकीद। बीजेपी की ज़ेरे क़ियादत रियासतें और तेलंगाना का मुशाहिदा करने का बंडी संजय को दिया मशवरा। अज़ान से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद हनुमान चालीसिया और भजन बजाने की इजाज़त नहीं है। महाराष्ट्र के नासिक पुलिस कमिश्नर का बयान। बंडी संजय की पदयात्रा के खिलाफ TRS के कारकुनों का एहतजाज। जोगुलांबा गढ़वाल जिले के एटक्याल मंडल में कशीदगी। रियासती वज़ीर तालीम ने किया इंसानी हमदर्दी का बेहतरीन मुजाहिरा। मासूम तलबा के लिए चप्पल व शूज़ का किया इंतज़ाम। अब पेश है खबरों की तफसील। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए इजाज़त लेनी होगी और अज़ान से 15 मिनट पहले और अज़ान के 15 मिनट बाद हनुमान चालीसा या भजन बजाने की इजाज़त नहीं होगी और मस्जिद के 100 मीटर के अंदर अंदर हनुमान चालीसा या भजन बजाने की इजाज़त नहीं होगी। नासिक के कमिश्नर पुलिस दीपक पांडे ने बताया कि इस ऑर्डर का मकसद अमन व अमान को बरकरार रखना है। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के सेक्शन 40 अंतर्गत पुलिस आयुक्तों को यह अधिकार है कि जब भी समाज में कोई धार्मिक या सामाजिक जो उथल पुथल है उसको कंट्रोल करने के लिए जो लीगल राइट्स और कस्टमरी राइट्स हैं उनका ध्यान रखते हुए पुलिस आयुक्त वहां पर शांति प्रस्थापित करने के लिए संबंधित पक्षकारों, नागरिकों और इतर यंत्रणा को कोई भी आदेश जारी कर सकती है। इसके तहत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जो यहाँ पर अर्ज किया था वो, साथ ही में जो मरकज़ जो समाज है उन नासिक की, उन लोगों ने जो मुस्लिम लोगों के तरफ से जो अर्ज किया था वो 18 जुलाई 2005 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महाराष्ट्र शासन के तरफ से अलग अलग समय पर जो ध्वनि प्रदूषण के क्षेत्र में जो शासन निर्णय जारी किए गए हैं वो, और नासिक शहर पुलिस आयुक्तालय की विशेष शाखा ने जो गोपनीय अहवाल सबमिट किया है, इन पांचों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त ने ऐसा आदेश पारित किया है कि जो मुस्लिम समाज का जो कस्टमरी राइट है अजान पढ़ने का, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है और इसके अंतर्गत जो सुबह के 5 बजे का अजान है, दोपहर के 1:15 बजे का, शाम के 5:15 और 6:30 बजे का और रात के 8:30 बजे का, ऐसे 5 अजान के समय में 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद और मस्जिद के 100 मीटर के अंतर्गत कोई भी जो है भजन कीर्तन या दूसरे वाद्य बजाने का या फिर हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करने का अधिकार नहीं है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार वहाँ समाप्त होते हैं जहाँ दूसरे व्यक्ति के अधिकार शुरू होते हैं और भारत के संविधान के अंतर्गत और जो समाज के प्रति जो जवाबदारी है इसकी हम शपथ लेते हैं और इसके तहत सामाजिक सुव्यवस्था को बरकरार रखने के लिए जो है ये आदेश पारित किया गया है। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा में TRS के कारकुनों और मुकामी अवाम ने रुकावट पैदा करने की कोशिश की। जोगुलांबा गढ़वाल जिले के एटक्याल मंडल में जारी यात्रा के मौके पर TRS के बाज़ कारकुनों ने बंडी संजय की यात्रा में रुकावट पैदा करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इनकी कोशिश को नाकाम बना दिया और इनको वहां से हटा दिया। इस मौके पर बीजेपी के कारकुनों और TRS के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। TRS पार्टी के कारकुनों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर बंडी संजय के खिलाफ एहतजाज करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। रियासती वजीर KTR ने तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की यात्रा को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कर्नाटक व बीजेपी की ज़ेरे क़ियादत रियासतों और तेलंगाना रियासत का मुशाहिदा करने का बंडी संजय को मशवरा दिया। KTR ने कहा कि वो बंडी संजय के लिए कार का भी इंतज़ाम करेंगे। KTR ने कहा कि रियासत तेलंगाना में आवाम के लिए जो स्कीम्स है वो दीगर रियासतों में नहीं है।
KTR ने HICC हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। మొదలు బండి సంజయ్ గారితో నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఎట్లాగో మీరు బ్రహ్మాండంగా గద్వాల జిల్లాలో నడుస్తున్నట్టున్నారు, వనపర్తి జిల్లా గద్వాల జిల్లా ప్రాంతంలో నడుస్తున్నట్టున్నారు. పక్కనే ఉన్నది రాయచూరు, కొద్దిగా 10 కిలోమీటర్లు దాటితే అవతల కర్ణాటక ఉంది, ఆడ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంది. బండి సంజయ్ గారు దయచేసి శ్రమ అనుకోకుండా, ఎండాకాలం అనుకోకుండా, కావాలంటే కార్లు ఏర్పాటు చేయమంటే చేస్తాం, పోయిరాండ్రి, కార్లు ఎక్కండి, ఎక్కి పక్కకు కర్ణాటక దాకా పోయిరాండి. కర్ణాటకలోని రాయచూరు జిల్లాలో కానీ, పక్కన బార్డర్లో ఉండే యాదగిరి జిల్లాలో కానీ, అవతల ఉండే బీదర్ జిల్లాలో కానీ తెలంగాణలో ఇస్తున్నట్టు 24 గంటల కరెంటు కానీ, ఇంటింటికి నీళ్లు కానీ, రైతు బంధు కానీ, రైతు బీమా కానీ, లేదా ఇవన్నీ కాదు ఇంకా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇక్కడ ఇచ్చే పెన్షన్లు కానీ ఇక్కడ కానీ అక్కడ ఏమైనా వస్తున్నాయా ముందు ఒక్కసారి చూసుకోండి. ఫెయిల్డ్ అంటే అక్కడ కర్ణాటకలో 40% కమిషన్ ఇయ్యంది పనులు, మంత్రులు డైరెక్ట్గా 40% కమిషన్లు తీసుకుంటున్నారని కాంట్రాక్టర్లు ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి. విషయం ఇట్లా ఉంటే గుజరాత్లో కూడా ఇవాళ మొత్తం రైతులు రోడ్డుకి కరెంటు కావాలని ధర్నా చేస్తుంటే, గుజరాత్లో కూడా పవర్ హాలిడేలు ఇస్తుంటే నువ్వు ఎవరి కోసం పాదయాత్ర చేస్తున్నావు అసలు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కావాలంటే పక్కకు పోయి రాయచూరు ఎమ్మెల్యేని అడుగు, మీ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే. తెలంగాణలో పాలన బాగుంది, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు బాగున్నాయి, మమ్మల్ని తీసుకుపోయి తెలంగాణలో కలపమంటున్నా అని మీ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాడు. బండి సంజయ్ గారికి అందుకే చెప్తా ఉన్నా, నీ పాదయాత్రను అడ్డుకునే కర్మ మాకు లేదు. నీకు కావాలంటే మంచి 4-5 కార్లు, ఏసీ కార్లు పెట్టి నేను పక్కకి పంపిస్తాం. కర్ణాటకలో చూసిరా, సిగ్గు తెచ్చుకో. నీ బీజేపీ పాలన ఎట్లుందో చూసుకో, సిగ్గు తెచ్చుకో. ఇక్కడ తెలంగాణలో ఈ పాలన ఎట్లుందో మీ కర్ణాటకలో బీజేపీ నాయకులు స్వయంగా చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి అనవసర అపసవేపు మాటలు, అపసవేపు కూతలు కొయ్యొద్దు. రెండో మాట, ఏ ముఖం పెట్టుకొని చేస్తున్నాడు పాదయాత్ర? మేము పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకానికి జాతీయ హోదా ఇయ్యం, పక్కనే ఉన్న కర్ణాటకలో అప్పర్ భద్రా ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా ఇస్తాం. प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, डायरेक्टर मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस की किताब लीडरशिप एक्सेलेंस फ्रॉम पोइट्री की रस्म इजराई की तकरीब आज सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हैदराबाद कैंपस में मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी तेलंगाना के DGP M महिंदर रेड्डी IPS, मेहमान एजाजी प्रोफेसर MR राव और साबिक डेन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद व डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु ने शिरकत की। इस किताब में उर्दू के 100 से ज़ायद नामवर शायर के कलाम को इस्तेमाल करते हुए लीडरशिप की कामयाबी पर असबाक मुरत्तिब किए गए हैं। इस किताब में उर्दू शायरी के ज़रिए मैनेजमेंट और लीडरशिप की अहमियत को अनोखे अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई। इस तकरीब में मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थी। Congratulations, sir. 120 seconds, so I have not added 0 to that. So, but at the same time, somebody said, you are versed in Yama, Yama harati pranacha, Vaidyo harati prananicha, dhananicha. It takes both life and money. नाजरीन, मैं प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, डायरेक्टर मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस, आज यहाँ पर सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी में मेरी जो बुक है, दूसरी बुक लीडरशिप एक्सेलेंस फ्रॉम पोइट्री का आज बुक रिलीज़ फंक्शन था यहाँ पर। इस बुक रिलीज़ फंक्शन को, जिसमें चीफ गेस्ट थे महिंदर रेड्डी साहब, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है तेलंगाना स्टेट, और इसके जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे बुक रिलीज़ फंक्शन में, ये प्रोफेसर MR राव, ये फार्मर डीन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद और फार्मर डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। और इस बुक रिलीज़ फंक्शन की जो सदारत थी वो प्रोफेसर रवि कुमार जैन, जो डायरेक्टर है सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के। तो इस किताब का इजरा आज अमल में आया है। इस किताब में तकरीबन 134 शोरा के अशार इस्तेमाल किए गए हैं मैनेजमेंट और लीडरशिप के लेसन्स समझाने के लिए, और इस बुक में 222 लीडरशिप के लेसन्स है, असबाक है, और इसमें थोड़े जो न्यू लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है पहली मर्तबा। और ये जो किताब है ये इंडस्ट्री के लोगों के लिए, मैनेजर्स के लिए, ब्यूरोक्रेट्स और मैनेजमेंट और लीडरशिप के स्टूडेंट्स के लिए कारआमद है।
और ये बुक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। शुक्रिया। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी के इंसानी हमदर्दी से मुताल्लिक़ कई वाक़यात हालिया अरसे में मंजर आम पर आए हैं। रास्ता गुजरते हुए वो जब किसी ज़रूरतमंद और मोहताज पर नज़र पड़ती है तो वो फौरी अपनी गाड़ी को रोककर परेशानी की वजूहात मालूम करती है। गुज़िश्ता दिनों एक कम उम्र मजदूर को देखकर सबिता इंद्रा रेड्डी ने अपनी गाड़ी को रोक दिया था और इसे मेहनत व मजदूरी करने के बजाय स्कूल रवाना करने की वालिदैन को कामयाब तरगीब दी। महेश्वरम असम्बली हल्के के बालापुर इलाके में सबिता इंद्रा रेड्डी की नज़र कड़ी धूप में जाने वाले 6 स्कूली तलबा पर पड़ी जिनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी, जिस पर उन्होंने फौरी अपनी गाड़ी को रोकने की हिदायत दी और स्कूली बच्चों को तलब करते हुए मालूमात हासिल किए। ये तलबा मामड़पल्ली सरकारी स्कूल से वाबस्ता थे और घर वापस हो रहे थे, जिस पर उन्होंने तमाम बच्चों को चप्पल और शूज़ का इंतज़ाम करवाया। TRS BC सेल महेश्वरम के सदर नरेंद्र को उन्होंने इसकी जिम्मेदारी दी, जिसके बाद ये स्कूली बच्चे नए शूज़ और चप्पल के साथ वापस हो गए। लखीमपुर खीरी में हुए तशद्दुद के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने जोर का झटका दिया है। आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया गया है और इन्हें 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का भी हुक्म जारी किया गया। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्ज़ाम है और यूपी असम्बली इलेक्शन से कबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन्हें जमानत पर रिहा किया था। इस ताल्लुक़ से सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता 4 अप्रैल को सभी फ़रीक़ैन की दलाइल सुनने के बाद समाअत मुकम्मिल करते हुए फैसला महफूज रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुतासरा फ़रीक़ की बात पर गौर नहीं किया और ज़रूरी है कि इनकी बातें सुनी जाए। अदालत ने कहा कि आशीष मिश्रा की ज़मानत अर्जी पर हाईकोर्ट को अज़-सर-नौ गौर करना चाहिए। इस दरमियान मुतासरा फ़रीक़ैन के वकील ने गुजारिश की है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट कहे कि इस बार किसी दीगर बेंच के सामने ये मामला जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा हुक्म पास करना मुनासिब नहीं होगा। कहा और हमें यकीन है कि वही जज दोबारा इस मामले को सुनना भी नहीं चाहेंगे। TRS के कारगुजार सदर व रियासती वजीर KTR ने नए सेक्रेटेरिएट के अहाते में मंदिर की तामीर के बारे में ट्विटर पर जवाब दिया। ट्विटर पर प्रशांत यादव नामी शख्स ने KTR से सवाल किया कि सेक्रेटेरिएट की मंदिर का क्या हुआ KTR अन्ना। इसके जवाब में KTR ने लिखा कि मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगा और चर्च भी बनेगा, आप बेफिक्र रहिए। KTR ने मजीद लिखा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत तमाम मज़ाहिब का एकसा तौर पर एहतराम करती है और कहा कि हम मज़हब की बुनियाद पर सियासत करने पर यकीन नहीं रखते और ना ही ऐसी सियासत में मुलव्विज़ है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में पहले से मौजूद मसाजिद और मंदिर के अलावा चर्च की तामीर का फ़ैसला किया है। मसाजिद के तामीरी कामों का आगाज़ हो चुका है, जिसका हाल ही में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुआयना किया था। इसी पस मंज़र में प्रशांत यादव ने मंदिर की तामीर से मुताल्लिक़ ट्विटर पर KTR से सवाल किया। हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान में दावा दक्कन ऑस्ट्रेलियन वेलफेयर एसोसिएशन लखीमबा सिडनी की जानिब से आज हैदराबाद के मुस्तफ़ा नगर और वट्टेपल्ली इलाके के तकरीबन 1300 मुस्तहिक़ीन में रमज़ान राशन किट्स की तकसीम इंचार्ज कलीमुद्दीन अहमद के हाथों अमल में आई। इस मौके पर इस्तिफ़ादा कुनिंदगान ने तंजीम के ज़िम्मेदारान व मेंबर्स से इज़हार तशक्कुर किया। उठा लो वहां से, उठाओ वहां से। दरगाह हज़रत ख्वाजा आबिद शेख शहाबुद्दीन सरवदी रहमतुल्लाह अलैह के आस्तानाए वाक़े बल्लागुड़ा जागीर में दावती इफ्तार और तौम का अहतमाम किया गया था। इस मौके पर दरगाह के ज़िम्मेदार अब्दुर्रहमान की जानिब से मेहमानों की शालपोशी व गुलपोशी की गई। इस ज़िमन में दरगाह पर चादर गुल भी पेश की गई। इस मौके पर सहाफ़ी पेशे से वाबस्ता अफराद के अलावा दीगर मौजूद थे। मिर्ज़ा अब्दुल करीम बेग, दरगाह खुलिस खान, आशा मस्जिद है और कुतुब शाही मस्जिद है। यहाँ इफ्तार की पार्टी हो रही है और सब लोग जमा है यहाँ।
कमेटी की जानिब से आम खास दावत। सब मस्जिदों में जो भी रोज़दार है उनकी सब आम खास दावत है। जिले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तकर में वाक़ मोहल्ला गढ़ी में साबिक़ नुमाइंदा कौंसलर बल्दिया कांग्रेस कायद मोहम्मद अत्तर गौरी की जानिब से मुस्तहिक़ीन 200 ख़वातीन में रमज़ान राशन किट्स व साड़ियों की तकसीम साबिक़ रियासती वज़ीर व TPCC कारगुजार सदर डॉक्टर जे गीता रेड्डी और मदन मोहन राव इंचार्ज हल्का पार्लिमानी जहराबाद के हाथों अमल में आई। तकरीब से डॉक्टर जे गीता रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक हिंदू मुस्लिम कौमी एकजहती को फ़रोग़ देने वाला मुबारक महीना है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने अक़लियतों से किए गए वादों को इन्हिराफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि हल्का असम्बली जहराबाद की तरक्की कांग्रेस पार्टी की मेहनत है। गीता रेड्डी ने मोहम्मद अत्तर गौरी नुमाइंदा कौंसलर बल्दिया के इस इक़दाम की सताइश की। इस ज़िमन में डॉक्टर गीता रेड्डी की सालगिरह के मौके पर केक भी काटा गया। इस मौके पर मोहम्मद अत्तर गौरी साबिक़ नुमाइंदा कौंसलर बल्दिया कांग्रेस कायद गिरिधर रेड्डी सदर MPP के नरसिम्लू टाउन कांग्रेस मीर वाजिद अली मोहम्मद अरशदुज़्ज़मा पटेल नुमाइंदा सरपंच माड़गी शाकिर अली नायब MPP कोहिर मोहम्मद ख्वाजा मियाँ मोहम्मद मोइस अक़लियती कांग्रेस मोहम्मद अरशद अली सदर ब्लॉक कांग्रेस और ताहिरा बेगम साबिक़ कौंसलर बल्दिया के अलावा कांग्रेस कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। उन्होंने इतनी अच्छी सोच आई है एक नौजवान में, छोटे उम्र के लीडर में, कि वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और आज मैं खुश नसीब हूँ, मेरे साथ पूरे मेरे साथियाँ हैं और इनके साथ मैं आपके पास आई हूँ। तो जो मेरा आज जन्मदिन है, ऊपर वाले की मेहरबानी, आपके गली में आ रहा और ये सब काम मुझसे करवाना, ये जो अपने आप को मैं ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूँ। और मेरे साथ हैं, आप देख चुके होंगे, गए इलेक्शन में MP के लिए खड़े थे मदन मोहन जी। नमस्कार करिए मदन भाई। तो आपके लिए हम लोगों ने पूरे वोट डाले। आपको ये भी मैं कहूँ कि मदन जी और मैं भी आपको शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। लखीमपुर खीरी तशद्दुद के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने किया मुस्तरद और 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर का दिया हुक्म। बंडी संजय की यात्रा पर वजीर KTR की तनकीद। बीजेपी की ज़ेरे क़ियादत रियासतें और तेलंगाना का मुशाहिदा करने का बंडी संजय को दिया मशवरा। अज़ान से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद हनुमान चालीसिया और भजन बजाने की इजाज़त नहीं है, महाराष्ट्र के नासिक पुलिस कमिश्नर का बयान। बंडी संजय की पदयात्रा के खिलाफ TRS के कारकुनों का एहतजाज। जोगुलांबा गढ़वाल जिले के एटक्याल मंडल में कशीदगी। रियासती वज़ीर तालीम ने किया इंसानी हमदर्दी का बेहतरीन मुजाहिरा। मासूम तलबा के लिए चप्पल व शूज़ का किया इंतज़ाम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शासीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम,
हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।